नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.2 के थ्योरी को लेकर आए हैं। यह थ्योरी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर आप इस थ्योरी को ध्यानपूर्वक समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज 1.2 के सवालों को जो है आसानी से कर जाएंगे। दोस्तों, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, इसके थोड़ा सा पहले कथन को देखते हैं, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि इसके कहने का मतलब क्या है। तो क्या कर रहे हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या क्या होता है जिसमें किसी भी संख्या का भाग किया जाता है। जैसे में ये 5 है, इसमें 2 का अगर भाग करना तो ये क्या है, हमारा भाज्य है। दोस्तों, 5 क्या है, हमारा भाज्य है। तो बताया प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याएं मैंने आपको बताई है कि जो स्वयं से क्या करे कटे, वो अभाज्य संख्या होता है। तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये पहली बात ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है दोस्तों, अद्वितीय होता है। ये तो इसका कथन है आधारभूत प्रमेय की। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को। कहा है प्रत्येक भाज्य संख्या, तो मैं मान लेता हूं कि माना 110 क्या है दोस्तों, हमारा भाज्य संख्या है। माना 110 भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी अभाज्य संख्या को तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने का विधि क्या होगा कि 110 है, इसको इस तरह से आप कर सकते हैं कि 2 से इसको कटाएंगे तो 5 दूना के 10, एक बचा 5 दूना के 10, फिर ये 5 से कटेगा, ये हो जाएगा 11, फिर ये 11 बार में जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1। अर्थात हम लोग कर सकते हैं कि 110 का अभाज्य गुणनखंड, 110 का अभाज्य गुणनखंड, 110 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा 2 गुणते 5 गुणते 11। मतलब अब ध्यान से समझिए इस कथन का। ये कहा था कि एक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाएगा। तो मैंने क्या किया कि एक भाज्य संख्या 110 लिया और इसी का मैंने क्या किया, खंडन करना शुरू किया। तो 2 से कटाया 55 बच गया, फिर 5 से कटाया 11 बच गया, 11 से कटाया तो क्या बच गया 1। तो 110 का अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना हो गया, 2 गुणते 5 गुणते 11। तो 110 का अभाज्य गुणनखंड आपको पता चल गया। अगला स्टेप में कहा तथा यह गुणनखंड, यानी जो गुणनखंड किया गया है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, यानी इसके क्रम जो है इस क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अगर इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसका क्रम ना बदलूं, यानी 5 गुणते 2 गुणते 11 न करूं, अगर इसके क्रम को न करूं तो जो ये वाला क्रम रहेगा ये हमेशा क्या होगा, हमारा फिक्स होगा। अर्थात हम यह कर सकते हैं कि किसी भी, ध्यान से सुनिए क्या मैं बोल रहा हूं, अर्थात किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड एक और केवल एक ही क्रम में हो सकता है, एक और केवल एक ही हो सकता है, बशर्ते उसके क्रम को अगर ध्यान में न रखा जाए तो। ध्यान से फिर से सुन लीजिए, किसी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड एक और केवल एक ही होता है यदि उसके क्रम को हम ध्यान में न रखें। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपका आधारभूत प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। अगर आधारभूत प्रमेय आपको समझ में आ गया तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू अब आपको इसका कुछ, इस एक्सरसाइज का कुछ नियम बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग ध्यान से देखिए। पहला इसमें यह है एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल नंबर, पहले मैं सिखा देता हूँ दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5 को छोड़कर एग्जाम्पल नंबर 6 को। एग्जाम्पल नंबर 6 बोला है कि संख्याओं 6 और 20 के उदाहरण 6, उदाहरण 5 में बताऊंगा अभी। उदाहरण 6 ये बोला है दोस्तों कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से
HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM हमको क्या करना है, 6 और 12 का निकालना है दोस्तों। बहुत ध्यान पूर्वक इस चीज को आप देखिए कैसे मैं निकालता हूं। अगर इस उदाहरण को समझ जाते हैं तो आराम से जो है एक्सरसाइज के सवाल को कर जाएंगे। तो इसका हल देखिए थोड़ा। हमारे पास संख्याएं क्या क्या है, 6 और संख्याएं हमारे पास दिया है दोस्तों। संख्याएं 6, ये और का चिन्ह है 20। संख्या 6 और क्या है हमारे पास 20 है। इसका अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले 6 का आप इस तरह से एलसीएम जैसा निकाला जाता है उसी तरह से आप करेंगे। 6 का करेंगे तो 3 यहाँ पर हो जाएगा और 3 बार में ये कट जाएगा। इसी प्रकार आप 20 का भी कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ सकते हैं। 2 बार में जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, या 2 बार में 5 हो जाएगा, और ये 5 बार में कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 1 हो जाएगा। अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या निकल गया, 6 का अभाज्य गुणनखंड। 6 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हमारा क्या क्या मिल गया आप बताइए। तो 6 का अभाज्य गुणन 2 गुणे 3, समझ में आ रहा होगा आपको। और 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल गया, 20 का अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड में लिख दिया हूं तो हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 5। और बहुत ध्यान से देखेंगे, अब ये 6 और 20 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए तो अब 6 अतः 6 और 20 का HCF मैं बताता हूं कैसे आप निकालेंगे। 6 और 20 का HCF, 6 और 20 का HCF निकालने के लिए इन दोनों में जो चीजें कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रही है, दोनों अभाज्य गुणनखंड में 6 का अभाज्य गुणनखंड और 20 का अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या कॉमन है कौन दोनों में मिल रही है, तो केवल 1 2 से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दोनों में जो कॉमन होता है, जो उभयनिष्ठ होता है, वही हमारा क्या होता है, HCF यानी मौसा प होता है दोस्तों। HCF मतलब मौसा होता है। तो बताइए 6 और 20 का मौसा इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी हम लोग करेंगे 6 और 20 में उभयनिष्ठ संख्या। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, तो दोनों में केवल एक ही 2 मिल रहा है। इसका मतलब कि हमारे इसका आंसर कितना निकल गया, 2। यानी 6 और 20 का HCF कितना निकल गया दोस्तों, हमारा 2 निकल गया। ये एक तो पहला आंसर हो गया। दूसरा, तथा 6 और 20 का LCM की विधि सीखिए। 6 और 20 का LCM, 6 और 20 का LCM मतलब लॉसव होता है। तो 6 और 20 का LCM क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए। तो जो 6 और 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें उभयनिष्ठ तो लेना ही है, उभयनिष्ठ के साथ साथ जो उभयनिष्ठ नहीं है उसको भी जोड़ देना है। तो इसमें एलसीएम के क्या करना होगा, उभयनिष्ठ जोड़ नहीं देना है, उभयनिष्ठ तथा जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है उसका गुणा। उभयनिष्ठ था, जो उभयनिष्ठ नहीं है उसका गुणा। तो उभयनिष्ठ क्या था इन दोनों में, 2 था। उभयनिष्ठ क्या क्या नहीं है, 3 नहीं है, फिर एक 2 भी तो, और एक जोड़ा और 2 का तो नहीं बनना है, तो एक 2 भी नहीं है और एक 5 भी नहीं है। इसका मतलब आपका एलसीएम कितना निकल गया, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 5 60।